मैंने तुमसे कहा ना, मैं इस शादी को नहीं मानती। चली जाओ तुम यहाँ से। आई पर अकेले रहना मेरे नसीब में है, और मेरा अधिकार भी, और मेरा अधिकार तुम भी मुझसे छीन नहीं सकती। आई देखो, शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात अभी माननी नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम उस बारे में ना बाद में बात करेंगे। एक बार शांति से आई पर मेरी बात तो चली जाओ। आई देखो, मेरी बात मत मानो भी चलेगा, लेकिन मुझे इसे खुद से दूर तो मत भेजो ना। आई चली जाओ। आई अनुप्रिया, इसे रोने से क्या होगा? हम हैं तुम्हारे साथ। बाबूजी मैं और क्या करती? सारे पड़ोसी घर आ धमके थे और पूछने लगे कि भाऊजी की शादी कब हुई, कैसे हुई, हमें बताया नहीं। मैं क्या करती? मैंने कह दिया कि भट्ट जी ने अचानक मुहूर्त निकाला तो जल्दबाजी में उनकी शादी करनी पड़ी। मजबूरन मुझे ये सत्यनारायण की पूजा रखनी पड़ी, वरना बदनामी तो हमारी ही होती ना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अनुप्रिया को अपना लीजिए, वरना बहुत बदनामी होगी हमारी। बहू, सत्यनारायण की पूजा में उन दोनों को बैठना बहुत जरूरी है, वरना सारा गांव बातें बनाएगा। बहू तुम कुछ भी करो, लेकिन अपनी आई को मनाकर यहाँ ले आओ बस। एसपी, मैंने बात की है आई से, और वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वैसे तो इस शादी को मैं भी नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, गांव वालों के सामने परिवार की इज्जत बची रहनी चाहिए। वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हारी माँ को मनाकर यहाँ लाना ही होगा। मामन जी देखिए, आई से बात तो की है मैंने, लेकिन मैं भी क्या करूं? वो इस शादी को स्वीकार कर ही नहीं पा रही है। अब उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना मैं। अच्छा तो ये बात है, तुम ही नहीं चाहती कि वो इस तरफ आए? तुम गांव वालों के सामने हमें बदनाम करना चाहती हो? मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ, कलश लेकर आती हूँ। हमारे साथ अंदर चलो। क्यों अनुप्रिया, क्यों उनके सामने घुटने टेक रही हो? जब तुम्हें ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है तो फिर क्यों उनके साथ रहने के लिए जाओगी? तो क्या करूँ साहब, अपनी खुशियों के लिए कल्याणी की खुशियों को कैसे आग लगा दूं मैं? और आप तो जानती है ना, अगर मैं वहां नहीं गई ना तो माधव जी कल्याणी का जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन कभी तो अपने बारे में सोच लो ना। क्या तुम वहां खुश रह पाओगी? वो लोग तुमसे नफरत करते हैं अनुप्रिया। आज भी वो लोग तुम्हें वहां इसलिए बुला रहे हैं ताकि गांव वालों को ये ना पता चले कि सार्थक ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती विवाह किया है। और सार्थक को तुम कभी माफ कर पाओगी? उसके लिए अपने सीने में
हमेशा गुस्सा दबाकर उसके साथ कैसे खुश रह पाओगे तुम? अपनी खुशियों का गला घोटकर जीने की आदत है मुझे उसे। बस वैसे ही कल्याणी की खुशियों के लिए बाकी की जिंदगी भी वैसे ही काट लूंगी। ये अन्नपूर्णा तुम इस घर में लेकर आई थी अपने मायके से। नसीब की रेखाएं परिस्थिति कितना बदल देती है। तुम बहू बनकर यहाँ आई और आज इस घर से तुम्हारी विदाई हो रही है। तो मायका तो यही हुआ ना, ऐसा समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी विदाई कर रही है। इसे अपने साथ लेकर चल। Thank you, Ray. Thank you so much. देखना, अब आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। मल्हार जी, मतलब मुझे हॉस्टल भेजने के लिए आपने अभी से पैकिंग शुरू कर दी है। ये नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ आप मेरे कपड़े कैसे पैक करते हैं। क्या हुआ? बड़े हैं तुम्हारे? अरे ये तो तुम्हारे कपड़े हैं ही नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मुझ पे भरोसा ही नहीं है। अपने कपड़े रख रहा था मैं। फिक्र मत करो, 14 दिन हैं अभी, उससे पहले मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजूंगा। हाँ, हो गई गलती मुझसे। और मल्हार जी, गलतियां तो आपसे भी कितनी होती हैं। कितनी बार आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम हिसाब बराबर करना चाहती हो? हाँ, ये लो, पकड़ो, ये पकड़ो। कितनी बार मैंने गलती की है, कितनी बार मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। लिखो, उसके बाद तुम बदला लेना सारी चीजों का। लिखो। मल्हार जी, छोड़िए ना ये सब। और ये अचानक हॉस्टल क्यों? इतनी नफरत करते हैं मुझसे? यही लगता है ना तुम्हें? इन लोगों की फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं बनी हो कल्याणी तुम। इनके झगड़े सुलझाने के लिए, रसोई में काम करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे हाथों तुम्हें खुद तुम्हारी काबिलियत बर्बाद होते नहीं देख सकता। समझे तुम?